हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। और आज है नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से। और आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने नहा धो भी लिया है और पूजा पाठ भी कर लिया। आप लोगों ने आगे क्लिप में देख लिया होगा या आगे को देखोगे। तो क्या कहते हैं, अब मम्मी ने कपड़े धो रखे हैं। तो मम्मी भाई लोग के लिए नाश्ता बना रही है क्योंकि मम्मी मेरा तो फास्ट है, दोनों भैया का नहीं है और पापा अभी नाश्ता नहीं कर रहे। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे पानी भरने और आज जो भी होगा वो वहाँ आपको दिखाऊंगी। आज फर्स्ट डे नवरात्रि का और मैं 9 नवरात्रि पूरे ले रही हूँ। तो क्या कहते हैं, जो भी हम आप लोग को दिखाऊंगी, मतलब 9 के 9 नवरात्र दिखाऊंगी क्या क्या हो करके। तो आप लोग बने रहना मेरे साथ और जो लोग नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। डेली ब्लॉग आएंगे आप, ठीक है। और मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। और मेरे बाल भी गीले हैं तो क्या कहते हैं, नीचे को ही वहाँ पानी के पास जाएंगे कपड़े धोने, तो वहीं को सूखेंगे, धूप आई है ना नीचे को। तो क्या कहते हैं, फिर मिलूँगी मैं आपसे। दिस इज़ माई टूडे OTT। मेरा आउटफिट देखो, ये सूट पहन रखी है मैंने। शीशा मैला हो रखा है तो अच्छे से दिख ही नहीं रहा है। ये ऐसे तो साफ दिख रहा है, लाइट कैसे चमक जा रहा है ये। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, अब मैंने पानी वानी भी भर लिया है और अभी मुझे और जाना है पानी भरने। थोड़ी देर में थोड़ा पानी और भरना है, फिर दिन भर आज मुझे रेस्ट मोड में रहना है। और मैं थोड़ा मोटी होगी ना आजकल, मतलब मेरा मुंह भी थोड़ा मोटा मोटा हो गया देखो। हे दुख तंदूर। तो दोस्तों, फाइनली सारा काम हम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ रूम पे। और काम तो क्या था, मतलब पानी भरना हुआ सबसे मेन काम हमारे यहाँ। तो कपड़े भी आज सुबह ही जल्दी उठ गए थे तो सुबह ही धो दिए थे। और क्या कहते हैं, पानी भरना था तो 1-2 डिब्बे भरने थे, मैं भर के ला गई हूँ। सारा काम कंप्लीट हो गया, 10 बज गया है। अब मेरा कुछ काम भी नहीं है, बस बैठ रखी हूँ। टीवी लाइट आई है, टीवी देखती हूँ और जो जो होगा वो दिखाऊंगी आपको। और तो कुछ नहीं। खाना तो अब मम्मी का भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है, तो भाई गया है तो शायद उसके लिए बनाना होगा खाना, आ जाएगा। और पापा के लिए भी, पापा ने सुबह नहीं नाश्ता नहीं कर रखा है तो वो अब यहीं खाएंगे। और क्या कहते हैं, कोई कोई लोग तो इतना टॉन्ट मारते हैं, जैसे आज हमारा फास्ट है ना। अगर फास्ट के दिन फास्ट मतलब जैसे फास्ट के दिन खाना वाना खाते, भगवान जी थोड़ा कहते हैं मेरे लिए भूखे रहो। कभी भगवान जी बोलते हैं क्या मेरे, तुम भूखे रहो तभी मैं तुम्हें फल दूंगा? वो तो अपनी मन की इच्छा है। जिसका पेट हाथी के जैसे होगा, वो सुबह से खाते खाते ऐं ऐं करके चबाते चबाते जिसका पेट ही नहीं भरेगा, तो वो कहाँ से फास्ट लेगा? फास्ट तो वही लोग लेंगे जिनके मन में श्रद्धा भक्ति भाव होगा भगवान के लिए, जो कुछ करना चाहेंगे। और क्या कहते हैं, ना ही भगवान ये भी नहीं कहते कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि फास्ट है तुम्हारा, और ना भगवान थोड़ा बोलते हैं व्रत लो, सुबह से दिन भर भूखे रहो। वो लोग बोलते हैं तो भगवान ये थोड़ा कहते हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो। भगवान ये बोलते हैं कि एक ही बच्चे में खुश रहो ना। भगवान भी तो ये बोलते हैं एक बच्चे में खुश रहो। 1 मिनट है, कॉल आ रही है। दोस्तों, मैं कहाँ पे थी? हाँ, मैं बता रही थी ना। तो भगवान ये नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं कि अगर किसी का एक बच्चा होता है ना, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, भगवान ये भी नहीं बोलते कि तुम्हारी लड़की है, तो भगवान ये नहीं बोलते तुम्हारी लड़की है। भगवान तो ये बोलते हैं लड़का हो लड़की हो दोनों को एक समान मानो। लेकिन किसी की एक लड़की होती है ना, लड़के के लिए वो चाहे 10 लड़कियां हो जाएंगी ना, 11वां लड़का भी पैदा होगा, तब तक भी वो लोग शांति नहीं बैठते हैं। ऐसे लोग होते हैं और वही लोग हमें टॉन्ट मारते हैं कि क्या कहते हैं, भगवान थोड़ा बोलते हैं कि जैसे आज मेरे 9 दिन तक फास्ट है ना, तो उसमें ये लोग ये टॉन्ट मारते हैं कि भगवान थोड़ा बोलते हैं भूखे रहो। अबे पागलो चूतियो, भगवान थोड़े बोलेंगे तुम भूखे रहो। भगवान कौन होते हैं जो सब ऐसा बोलते हैं कि तुम मेरे लिए ऐसा? कौन होता है ऐसा? मैं ही खुद हूँ। मैं किसी से ये थोड़ा बोलूँगी तुम मेरे लिए ऐसा करो, तुम मेरे लिए वैसा करो, तब मैं उसको कुछ वो दूँगी कि क्या कहते हैं, अपनी तरफ से अच्छा प्रदर्शन उसके सामने होगा। जब कोई इंसान है, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ ही होते हैं,
उसकी वाइफ थोड़ा बोलेगी हस्बैंड से मेरे लिए ऐसा ऐसा कर वैसा कर, मुझे ऐसे सरप्राइज़ दे, ये कर वो कर, मुझे खुश कर। हस्बैंड अपनी तरफ से खुद करता है, जो अपनी बीवी को, उसकी बीवी को जैसा पसंद है वो अपनी बीवी के लिए वैसा करता है। तो इसी के एग्जाम्पल पे के तौर पे समझ लो, भगवान थोड़ा बोलेंगे मेरे लिए फास्ट रखो। जो हमारे मन में श्रद्धा भक्ति भाव होगा हम उसके हिसाब से भगवान जी के लिए फास्ट रखेंगे बराबर। लेकिन चूतियों से क्या बोलना, क्या कहना उनसे ना, उनका तो अपना पेड़ भरने से मतलब हाथी जैसा, बस और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, खाया तो रोज़ ही 9 दिन नहीं भी खाएंगे तो शाम को तो खाना होता है, लेकिन 9 दिन दिन में नहीं भी खाएंगे तो कुछ थोड़ा होता है। 9 दिन की तो बात है, रोज़ तो खाया। वो ऐसे ऐसे लोग हैं वो एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते, चरने की आदत होती है ना उनको, जैसे गाय भैंस जुगाली नहीं करते ऐसे, वो उनको ऐसे चरने की आदत होती है, वो चरते रहते हैं। बस इसी बात में मुझे हंसी आती है और तो कुछ नहीं। ओ लाइट खोल। तो बस गैस मुझे ये बात खटक रही थी मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, तो मैंने बोल दिया आप लोगों को। अब पसीना भी हो रहा है, बाप रे। कथड़िया के बाद बोलते हैं गर्मी होती है, कथड़िया ना वो ठंडी होती है बोलते हैं। इस बार इतनी गर्मी हो रही है कथड़िया के बाद भी, क्या कहूँ, पसीना आ जा रहा है अंदर। नहीं तो हमारे कमरे में तो इतनी मतलब ठंडा ठंडा रहता था, हम ऊपर छत पे जाते थे धूप सेकने, लेकिन इस बार ऐसा हो ही नहीं रहा, पता नहीं कब होता है। और तो कुछ नहीं, अब मैं कुछ काम वाम का तो करती हूँ नहीं, तो जो भी होगा वो आप लोग को दिखाऊँगी। बस इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोग को बोल दी है। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने मेकअप किया है ना, यहाँ पे मतलब ब्लश लगाया है तब मेरा फेस शाइन कर रहा है, मतलब चमक रहा है, लेकिन ये ब्लश नहीं है ना, मेकअप है। ये है पसीना, और वो भी अक्टूबर लग गया, लगने को कहाँ है, अक्टूबर लग गया है और पसीना पीछा नहीं छोड़ा। अक्टूबर में हम मोटी मोटी जैकेट स्वेटर पहन के बैठते थे अंदर, अगर धूप में जाएंगे तो तब गर्मी होती थी, लेकिन अक्टूबर में इस बार इतनी गर्मी है ना, पता नहीं कब होती है ठंड। मैं तो सोच रही थी इस बार बर्फ़ पड़ जाती तो मज़ा आ जाता, लेकिन कहाँ से, किस्मत ही नहीं हुई बर्फ़ देखने वाली। पसीना। ये देखो मेरी मेहंदी फिर भी डार्क लग रखी है, उतनी भी नहीं मतलब लगी रखी है। पीछे तो मैंने लगाया नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था नेल पेंट लगाना है, वही डिज़ाइन वाला लगाऊंगी कुछ। तो दोस्तों अभी 12 बजने वाला है, और यार मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क भी नहीं है। आज का व्लॉग भी पता नहीं कैसे स्टार्ट होता है, नेटवर्क भी नहीं है। मतलब मेरे फ़ोन में जो बैलेंस था ना वो ख़त्म हुआ था, मैंने करवाया ही नहीं, यार 2 दिन हो गए हैं। मेरे पापा के फ़ोन में बहुत सारा नेट होता है तो वो बर्बाद जाता है, मैं वहीं से चला लेती हूँ। तो जब चलाना होता है, वैसे मुझे ज़्यादा चलाना भी नहीं आता। तो क्या कहते हैं, अब मुझे अभी 12 बजने वाला है, व्लॉग भी अपलोड कैसे करो। अभी मैं कहती अखरोट खा के, मैंने कहा आप लोग को भी दिखा देती हूँ अखरोट, कुछ रात के उससे बचे थे ना तो मैं उनको खा रही थी। अब यार 12 बज जाता है, मम्मी आ जाती है तो खाना बनाने, तब तक उसी में से करूँगी। तो जो होता होगा, थोड़ी लेट ही आएगा व्लॉग। और बाहर इतनी तगड़ी धूप, उजाला टाइप का हुआ है ना, तो धूप आई है तगड़ी। तो दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ चाय, अभी दिन के बजे हुए हैं 2:30, और अभी मैं चाची लोग यहाँ बैठने के लिए गई थी। थोड़ी देर टाइम पास कुछ हो नहीं रहा था ना, फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो मैंने कहा वहीं बैठ के आती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ चाय, ये देखो रस चलो ना मैं, ओहो कैमरा ख़राब हो गया। ये देखो अभी मेरी बन रही है चाय, और हम चाय वाय पीते हैं। और ये सेब भी है, सेब खाऊंगी चाय पीने के बाद, अगर भूख लगी तो, नहीं तो नहीं खाऊंगी। मिलती हूँ फिर। व्रत लेते हैं और ऐसे खाते हैं गैस, देखो डाइट कला ये 9 दिन तक है, 9 दिन तक ये डाइट लेगी। के ना घूमी थे, चाय पीती है, चाय 20 बस में ये सब खाई। हमने 300 रुपये किलो वाले वो मंगाए थे, इससे 300 रुपये किलो वाले सेब मंगाए, 300 रुपये वाले चने, 300 रुपये किलो वाले ना। तो दोस्तों सुबह मैं कैसी बनी थी, और अभी देखो मेरा हुलिया कैसा हो गया है, और टिक्का भी मिट चुका है। और अभी मेरी मम्मी पापा गांव गए ना, किसी की डेथ हुई है तो वहाँ जा रहे हैं पापा। तो दुकान में मम्मी है ऊपर, भाई और मम्मी, तो मुझे खाना बनाना है। और मैंने सब्ज़ी तो कट कर दी, सब्ज़ी तो क्या प्याज तो डालना नहीं होता, हम छोले बना रहे हैं सूखे वाले और पूरी बना रहे हैं। तो मैं आटा गूँथ दूँगी, और क्या कहते हैं, मैंने टमाटर और मिर्ची कट कर दी है, मैं दिखाती हूँ आपको। टमाटर ये है और मिर्ची है, मैंने कट कर दी, और आटा भी मैंने इसमें वो कर दिया है, इसमें कसूरी मेथी भी डाली। अब आटा गूँथ दूँगी और फिर
पूरी, छोले और रायता बनाएंगे शायद। अब रायता बूंदी का बनेगा, मुझे तो बूंदी का पसंद है, पता नहीं खीरे का बनता है या बूंदी का, वो तो पता नहीं है। आगे आगे आपको दिखाऊंगी जो जो बनेगा। आप लोग ऐसे बने रहे मेरे ब्लॉग में। और क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर में शाम को, दिन में तो भजन कीर्तन नहीं हुई, आजकल असौज लग रखा है ना, तो जिन लोगों ने गाय हाय पाल रखे हमारे यहाँ को, वो लोग घास वास काटने जाते हैं, तो उसकी वजह से दिन में वो महिलाएं हैं जो मतलब औरतें होती हैं, जो लड़कियां औरतें, वो लोग आ नहीं पाते। तो फिर हम 2-4 लोग क्या ही बैठक वो करते ना, बैठक बोल रही, क्या ही भजन कीर्तन करते। तो हमने शाम की प्लानिंग कर रखी है चाची लोगों ने, हमने की हम लोग शाम को ही करेंगे करके। अगर वो क्लिप, अगर इसमें मैं ऐड कर पाऊँगी, अगर ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो पार्ट 2 में आएगा नवरात्रि फर्स्ट डे का ब्लॉग, और अगर ब्लॉग ठीक ठाक रहेगा तो मैं इसी ब्लॉग में ऐड कर लूँगी। अभी मैं खाना वाना बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है। आप लोग ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना मेरे साथ। अब मैं डेली ब्लॉग करूँगी। तो अभी नवरात्रियाँ तो मैं 9 नवरात्र ले रही हूँ, फिर कन्या पूजन होगा, फिर 10वें दिन दशहरे का मेला होगा। मैं जाऊँगी तो दशहरे के मेले में दिखाऊंगी आपको, नहीं तो 10वें दिन से फिर हमारे यहाँ रामलीला स्टार्ट होती है। फिर आपको मैं डेली रामलीला के ब्लॉग दिखाऊंगी। फर्स्ट डे में रामलीला में क्या होता है, क्योंकि वो तो अलग अलग चीज़ है ना। सेकेंड डे में क्या होता है, थर्ड डे में क्या होता है, थर्ड डे में धनुष यज्ञ होता है, फोर्थ डे में राम और सीता का विवाह होता है, फिफ्थ डे में फिर वो केकई वर मांगने लग जाती है, क्योंकि राजा दशरथ अगर उनको बेटे को, अपने बेटे को, बूढ़े होते हैं तो अपने बेटे को, राम जी को। अब मैं तुम्हें क्या रामलीला सुनाने में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। अब मैं रामलीला के ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको जो भी होगा। अभी मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है। तो मेरे चने बन के हो गए हैं रेडी, दिखाती हूँ आपको। ये रहे मेरे चने, और रायता भी बनाना है, अभी बनानी है। दही आ गई है, बस बूंदी आनी है। अब जब मम्मी आएगी तब बूंदी लाएगी ना, अब तब तक मैं कपड़े उठा के लाती हूँ। रात हो गई है, मम्मी के हाथ से डांट पड़ेगी, फिर उसने बोला था कपड़े उठा के लाना। मौसम देखो गैस, और मैं आई हूँ कपड़े उठाने, इतना मस्त मौसम हुआ है ना पीछे। तो गैस आज हमारी बन रही है पूरियाँ, और ये देखो मैंने बेल दी है, और ये लो धुंधी बना दी है, और यहाँ बन रही है पूरी। ये बन रही है पूरी। रायता। ओके गाइस, तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा हमारा नवरात्रि डे फर्स्ट का व्लॉग। और फर्स्ट डे में हमने व्रत लिया था, फास्ट था हमारा, और हमने खाना पीना भी अब खा लिया है। खाना पीना जस्ट हमारा हो गया, और अब आज के व्लॉग को भी एंड करने की बारी आ गई है, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, और मुझे वहाँ भी जाना है भजन कीर्तन में। तो मैं उसका सेकेंड पार्ट बनाऊँगी, मतलब दूसरा व्लॉग आएगा उसका, क्योंकि भजन कीर्तन में क्या कहते हैं बनाऊंगी। फिर 12-13 मिनट का ये व्लॉग हो गया है, फिर वो भी 8-10 मिनट का वो होगा, तो फिर 20-25 मिनट का व्लॉग अच्छा नहीं लगता तुम लोगों को भी देखने में। तो ये वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, और कल को और दूसरा व्लॉग आएगा, इसका सेकेंड पार्ट यहीं से स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए बने रहे आप मेरे व्लॉग में।